हाँ दोस्तों, हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ चुके हैं। अब तुरंत न्यूमेरिकल लगवाने चल रहा हूँ। आप ध्यान से देखना न्यूमेरिकल क्या है। पहला क्वेश्चन आप ले लेना बुक, जो भी बुक होगा किसी से पूछना, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, हमें टॉपिक, हमें जो भी होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिजिट में चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन सब आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। पहला न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न लिखना, आंकिक प्रश्न हेडिंग लगाना, आंकिक प्रश्न हेडिंग क्या है आंकिक प्रश्न में। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल पहला वाला क्या है, कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है, कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश है। कह रहे हैं कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, कह रहे हैं अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो जानते हो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना एक प्रोटॉन पर भी होता है। प्रोटॉन पर यानी 1.6, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। अल्फा कण में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है। 2 प्रोटॉन यानी अल्फा कण बराबर 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, तो हम कर सकते हैं अल्फा कण पर 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90। समझ में आया बात, -19। अब मल्टीप्लाई करवाओ, अल्फा कण बराबर 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻90 कूलाम का यही चार्ज होगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगा देंगे। बात हो गया खत्म, पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये होता है एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होता है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहे हैं एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है। अगला वाला एक चालक बना लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन एक चालक है, देखिए इस पर क्या कह रहे हैं, इस पर कह रहे हैं 1 कूलाम का ऋणावेश, 1 कूलाम का क्या है, ऋणावेश लिख सकते हैं, ऋणावेश है, ऋणावेश। क्या कह रहे हैं, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस पर ऋणावेश से इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यानी इस पर 1 कूलाम का ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा, 1 कूलाम का आवेश यानी ये ऋणावेशित हो गया होता। तो कह रहे हैं इस पर यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे अरबों खरबों पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 1 कूलाम का ऋणावेश है। तो आप जानिए कि क्या होता है, I बराबर Q/T होता है। एक तो आपका ये फार्मूला बनेगा, दूसरा फार्मूला हम कह सकते हैं कि Q बराबर यानी ये होता है, या फिर हम लिख सकते हैं I बराबर NE/T। ये 3 फार्मूले हैं बेसिकली। क्या कह रहे हैं, अब देखिए 1 कूलाम का ऋणावेश है तो 1 लिखेंगे, Q की जगह 1 लिखेंगे क्योंकि Q का मान दिया हुआ है। 1 कूलाम का क्या है, ऋणावेश, 1 लिख देंगे। N बराबर क्या लिख देंगे, वाट। E पर कितना चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम का 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। इसको इधर कर देते हैं तो 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90 बराबर N के, इसको ऊपर कर देते हैं तो 10⁻90/1.6। तो ये क्या हो जाएगा, 1.6, यहाँ पर 1.6, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस, इसको क्या कर दिए, ये देखिए ऊपर जाएगा तो पहला नंबर ये जानिए 10⁻9 है, 19 हो गया, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस क्या होता है, प्लस में होता है। तो 10 × 10 की घात कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 19 में से 1 निकाल दिए, अब बचा 1.6, कट कर दिए तो 16 से काटोगे, 16 × 96, 2 5, लगभग 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन इस पर अधिक होंगे। हमने आपका क्या है फार्मूला, Q बराबर यानी बस याद रखना, किसी से निकल रहा है किसी पर जा रहा है, बस यही फार्मूला याद रखना कि कितना उस पर चार्ज है, कितने कूलाम का। 1 कूलाम में लगभग कितने आवेश होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम में। अब कूलाम की बात मत करना, 1 चार्ज की बात मत करना, 1 कूलाम में इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑलरेडी। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला वाला क्वेश्चन कह रहे हैं एक चालक पर इतना कूलाम का धनावेश है। एक चालक है, चलो बात कर लेते हैं। एक चालक है, एक आपके पास चालक है ऐसे, ठीक है। न्यूमेरिकल तो यार धूम धड़ाके से करवाएंगे जितना न्यूमेरिकल होगा,
अब देखिए वही सेम टू क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन जो होगा टेक्निकल क्वेश्चन बताएंगे, एक जैसे क्वेश्चन होंगे कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा कि उसको बताने में कोई बहुत ज़्यादा आप फायदा हमें मिलेगा, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी होगा, जो भी हम टेक्निकल क्वेश्चन होगा, जो भी बढ़िया क्वेश्चन होगा, दमदार क्वेश्चन होगा, उसी को बताएंगे। ठीक है, पहले आप इनिशियल स्टेज से देख सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे हम कोई भी क्वेश्चन बता देंगे, उसको आप कोई भी क्वेश्चन बताएंगे उसको आप ध्यान से देख लेना। कह रहे हैं एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम का धनावेश है। 2.4 × 10⁻18 कूलम का क्या है, धनावेश है, यानी कहेंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज है। कह रहे हैं कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या फिर क्या है, कमी है। भाई जब धनावेश हो गया तो यानी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला होगा, इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहर गया होगा टहलने घूमने। जब धनावेश की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन वैसे मानकर चलिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, टहलने गया होगा बाहर, क्योंकि धनावेश की बात कर रहे हैं। कोई चीज़ जब रगड़ा जाता है, कोई चीज़ जब स्पर्श करा के उसको घिसा जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर की ओर आउटसाइड में मूव कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कितने कूलम का क्या है धनावेश है, Q बराबर दिए हुए हैं 2.4 × 10⁻18 कूलम दिया हुआ है Q बराबर। अब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। कह रहा है कि N का मान बताइए, इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। सिंपल सी बात है। तो Q का मान क्या है, इतना है, तो Q बराबर फार्मूला होता है यानी तो 2.4 × 10⁻18 बराबर N के, और E का मान दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19। इसको इधर कर दीजिए, तो 2.4 × 10⁻18 अपान 1 मिनट, हाँ 2.4 × 10⁻18, और इस पर जब नीचे चला आएगा तो 1.6 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 10⁻19 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। 10⁻19 को हम ऊपर भेज देते हैं, तो 2.4 × 10⁻18 × 10 क्या है 19 हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, -19 ना ऊपर चला गया। अब क्या बचा 1.6। अब इसको 18 में से 19 में से 18 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा। तो 2.4 × 10⁻1 अपान क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। अब इधर देखिए गुणा करवाएंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, तो लिख देंगे 24/1.6, काट देंगे, कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। समझ में आया, यही आपका क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। फार्मूला यार Q बराबर यानी से, और सारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। ठीक भैया, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं किसी वस्तु पर इतना कूलम का धनावेशित करने पर इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं 4.8 × 10⁻19 कूलम। एक वस्तु है आपके पास, अवस्तु है, छड़ है, लकड़ी का टुकड़ा है किसी लोहे का, कह रहे हैं इस पर क्या है, इतना कूलम का धनावेशित करने के लिए 4.8 × 10⁻19 4.8 × 10⁻19 कूलम आवेशित करने के लिए इस पे कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाए, यानी इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो Q बराबर दिया हुआ है कितना, 4 पॉइंट, वही बात है, देख लीजिए फटाक से। Q बराबर यानी से Q बराबर दिया हुआ है 4.8 × 10⁻19 दिया हुआ है, और E का मान होता 1.6 × 10⁻19, और आपका क्या है, N बराबर वाट है। थोड़ा स्पीड रहेगी, आप उसके लिए चिंता मत करना। ठीक है, आपका क्या है, Q बराबर यानी से, तो Q की जगह क्या, 4.8 × 10⁻19 बराबर N की जगह वैसे गुणे E की जगह 1.6 × 10⁻19, इसको इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4.8 × 10⁻19 ऊपर ही है, और इधर देखिए क्या हो जाएगा, अपान 1.6 × 10⁻19 19 से 19 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 16 दिया 48, कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, नहीं मतलब अधिकता, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल लिया जाए। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन बनाए थे, 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालोगे तो कहने का मतलब इतना कूलम का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा।
अगला वाला क्वेश्चन चलते हैं, मिटा रहा हूँ, स्पीड तेज थोड़ा रखें क्योंकि अभी कुछ न्यूमेरिकल और लगवा दें। कह रहे हैं अगला वाला, एक आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नाभिक पर कूलाम के आवेश की गणना कीजिए। नाभिक पर, एक बात आप सुनिए, कह रहे हैं एक आपका क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, इसका परमाणु क्रम यानी एटॉमिक मास आपका 14 और एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर आपका 7 होता है। एक आपके पास जब वो होगा, नाभिक होगा, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन का मान लीजिए एक आपके पास क्या है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन उसके गोल गोल घूम रहे हैं, इसमें क्या है, 7 प्रोटॉन का क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया? अब क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो कहने का मतलब क्या है, ई पॉजिटिव है, यानी हम कह सकते हैं ऐसे भी लिखते हैं, देखिए भैया पी पॉजिटिव लिख देते हैं या फिर लिख देते हैं ई पॉजिटिव, ऐसे भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव 1.6 मल्टीप्लाइज 10 की पावर -19। अब कह रहे हैं इसके नाभिक पर कितने प्रोटॉन हैं, तो हम लिख सकते हैं इसके नाभिक पर 7 प्रोटॉन है, इसके नाभिक पर 7 प्रोटॉन है, लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। इसके नाभिक पर कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। चलिए 7 प्रोटॉन है, तो हम कह सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, लेकिन ये किस में होता है, पॉजिटिव में। 16 सत्ते 112 गुणे 10 की घात -19। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव पर 1 अंक, यानी इतना आ जाएगा 11.2 गुणे 10 घात -19, यानी 11.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम का क्या हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पर कितना होगा, 11.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चलो अगला क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, मिटा रहे हैं। यदि किसी आवेशी चालक पर, कोई आपके पास आवेशी चालक है, तार है, चलो तार बना लेते हैं, एक तार बढ़िया सा बनाए, एक तार है, इस पर कह रहे हैं 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, नंबर दे दिया है, n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन यानी कहने मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे, अंदर गए होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया और ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। समझ में आया? 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कह रहे हैं यदि किसी कमी है यार, बाहर निकला होगा इलेक्ट्रॉन, 1500 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर गए होंगे, बाहर, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, बाहर गए होंगे। अब क्या रहे हैं कि उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए, कितना कूलाम का उस पर चार्ज होगा। कमी है ना इस पर, तो आपका n का मान दे दिया है। अब की बार पूछ रहे हैं Q बराबर, n का मान 1500 दे दिया है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज Q बराबर क्या होता है, Q बराबर n ही होता है, तो Q बराबर दे दिया है 1500, n का मान दे दिया है, मल्टीप्लाई 1.6 गुणे 10 की घात -19, तो 1500 से अगर हम क्या करवा देते हैं, इसको Q बराबर कर देते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 कर सकते हैं ना भाई, 1000 हो गया, 10 घात 3 बराबर 1000 और 1.5, अब मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या -19 हो गया। अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या आएगा, इसको घटा देंगे, इसमें में से माइनस में से +3 वाला घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 धाम 160, 16 पंचे 80, यानी 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 में से 3 निकल गया, कितना हो गया 10 घात -16, यानी इतना कूलाम का इस पर क्या होगा, चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, इतना कूलाम का क्या होगा 2.4 गुणे 10 की घात -16 कूलाम का क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। जब बाहर किसी बॉडी से निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, ए वाला हो गया, ए वाला भी फाइनल हो गया। ऐसे ऐसे फाइनल हो जाएगा। 9-10 वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ और कल करवाऊंगा। और क्या कह रहे हैं, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, आवेश की मात्रा ऊपर के बताइए। भाई 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक चालक है, इस पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है,
एक आपके पास चालक है, इस पर 500 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ से देखिएगा 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। इस पर मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा, ये पॉजिटिव हो गया होगा। ये चालक क्या है, प्रकृति यानी पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चीज है ना, बाहर निकल रही है, तो ये पूरा बॉडी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की, भाई क्यू बराबर यानी वही फार्मूला, क्यू बराबर एन ई से। क्यू का मान कितना दिया हुआ है, देखिएगा क्यू का मान दिया हुआ है आपका 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो एन का मान दिया है 500 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर क्यू की, तो 16 पंचे 80, 800 हो गया गुणे 10 की घात -19। इसको कर देते हैं 8 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात -19। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 19 में से 2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 8 गुणे 10 की घात -17 कूलाम का इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। 8 दशमलव इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 8 गुणे 10 की घात -17 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फास्ट पढ़ाया जाएगा, सिर्फ ध्यान सुनना, बस ध्यान समझना बस। अब अगला वाला क्या कह रहे हैं, हाँ 2 प्रोटॉन यदि एक शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, शुद्ध जल का परावैद्युतांक कह रहे हैं 81 हो, शुद्ध जल का परावैद्युतांक लिखेंगे, शुद्ध जल का परावैद्युतांक, वैद्युतांक लिख दो पूरा यार। शुद्ध जल का पूरा परावैद्युतांक कितना है, 81 है, 81 है। इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, निरपेक्ष वैद्युशीलता, इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता, इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता बराबर व्हाट, यही क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना हो, 81 हो, तो इसकी क्या निकालना है, वैद्युशीलता निकालना है। के बराबर क्या होता है, याद करो, के बराबर एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन, के बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। परावैद्युतांक दिया हुआ है कितना, 81 बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, आपको पता होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है निर्वात की विद्युतशीलता है। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना होता है मात्रक। मैंने कैसे निकलवाया था वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, पीछे वाली वीडियो में, बैक वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8.85 गुणे 10 की घात माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 81 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात -12 बराबर एप्सिलॉन। मल्टीप्लाई करवा दूँ, 8 × 64 मल्टीप्लाई करवा दें, 1 मिनट कितना आएगा, 7.17 गुणे 10 घात 7.17, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 7.17, 717, 81 से 8 से गुणा करो, 8.85 717 गुणे 10 की घात क्या -12 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 7 अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसमें से 2 घट जाएगा, क्योंकि निगेटिव है ना, निगेटिव में घट जाएगा, तो 7.17 गुणे 10 की घात -10 कूलाम का इस पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। नोट कर लो, नोट कर लीजिए भैया। एप्सिलॉन नॉट एक क्या है, एप्सिलॉन का मान इतना होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। हम पूछ रहे हैं जल की विद्युतशीलता का मान पूछ रहे हैं, तो जल की विद्युतशीलता का मान आपको आ गया एप्सिलॉन बराबर है। नोट कर लेना। अगला वाला देखते हैं क्या क्वेश्चन है, फटाफट करके देख लेते हैं यार। कह रहे हैं 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। 2 प्रोटॉनों के मध्य, ठीक है, प्रतिकर्षण बल पता चल जाएगा यदि उनके बीच की इतनी दूरी इतने हो। प्रतिकर्षण बल पूछ रहे हैं 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी, यहाँ सिंपल सी बात है, कूलाम का नियम लगाओ। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। मार्कर थोड़ा वो है, 1 मिनट हम थोड़ा सा वो करते हैं, वीडियो को रोकते हैं, हम इंक भर लें भैया। इंक तो भर लिए भैया, देखिए चलता है कि नहीं चलता।
हाँ हाँ चल जा बाबू, चल जा यार, चलेगा, ठीक है चलेगा। तो यह बराबर कितना होता है, इतना होता है। यह बराबर कूलॉम का नियम है, बराबर 1.45 के बराबर Q1Q2/r² सबको पता है, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है। दो प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉन है, सपोज करो एक आपके पास प्रोटॉन यहाँ पर है और एक प्रोटॉन यहाँ पर है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण बल यही पूछ रहा है ना। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, चलो लिख देते हैं। दूरी r बराबर कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻15, 4 × 10⁻15। बहुत सिंपल सवाल है यार, वेरी सिंपल। इतना मीटर होगा, सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर है। तो क्या करना है, लगाओ। यह बराबर 1/4πε का मान जानते हो कितना होता है, 9 × 10⁻, क्या होता है, 9 होता है। परावर्तकांक को मान लेते हैं 1, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। गुणे Q1 का मान कितना है, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, उतना ही एक प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेशी चार्ज होता है। चाहे P लिख दो यहाँ पर, चाहे E लिख दो, कोई मतलब नहीं। तो क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻19 में निशान नहीं लेंगे, जो आपका वो है साइन होगा, साइन नहीं लेंगे, निगेटिव या पॉजिटिव। तो यहाँ पर 1.6 × 10⁻, क्या -19 अपान क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻15 पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यह बराबर क्या हो जाएगा, 9 इसका मल्टीप्लाई करो, 9 × 2.56 मल्टीप्लाई 19 दूना 38, 19 से है, 19 से जुड़ जाएगा, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10⁻38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 अपान कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 गुणे 10⁻15 दूनी 30 हो जाएगा, 10⁻30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह बराबर क्या है, 9 × 2.56 × 10⁻- कितना है, 38 है। और ये 10⁻30 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 10 क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। अपान माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। और क्या है, नीचे 16 है, ठीक है। तो यह बराबर हम लिख सकते हैं, इधर देखिए, यह बराबर लिख सकते हैं कि 9 × 2.56 गुणे 10⁻38 में से 3 निकल जाएगा, 10⁻- कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और अपान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 16 256, तो यानी कितना आएगी, 0.16 आ जाएगा, ठीक है। हाँ कट जाएगा, 0.16 आ जाएगा। अब 16 9 है 144, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 1.44 गुणे 10⁻⁻8। इतना न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। समझ में आया, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट यार, ये लगा लें तो भूल गए, 1 मिनट। ये तो दूर पड़ा हुआ था, पता नहीं आवाज़ जा रही थी कि नहीं जा रही थी। देखिएगा आवाज़ गई होगी तब भी ठीक है, हम इसमें एडिट उडिट कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीडियो डाल देते हैं। एडिट करने वाला इधर काम नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन सिंपल सी बात है, एक बार अगर लगा लोगे तो पूरा तैयार हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हमारे लिए तो टफ नहीं है, आपके लिए हो सकता भैया। एक यूरेनियम का क्या है, आपका परमाणु है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विकसित परमाणु के केंद्र से 9 इतना दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। देखिए भैया, एक यूरेनियम का क्या है, परमाणु है यूरेनियम का। यूरेनियम 92 होता है, 238। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 238, और 92 इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है। तो यही है। तो अब जान लीजिए कि यह आपका नाभिक है, नाभिक में कितने हैं, 92 प्रोटॉन भरे हुए हैं, ठीक है, 92 प्रोटॉन भरे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज। इसमें कह रहे हैं एक अल्फा कण निकल के कहाँ चला जाता है, अल्फा कण बेचारा निकल और भागा यहाँ से। अल्फा कण यानी 2 प्रोटॉन निकल के नाभिक से, नाभिक है ये, क्या है आपका नाभिक है। अल्फा कण निकला और चला आया कहाँ पर बेचारा, यानी अल्फा कण यहाँ, यानी 2 प्रोटॉन यहाँ पर आ गया।
अब कह रहे हैं उस समय इनके बीच का जो डिस्टेंस था इस नाभिक से और इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 9 × 10⁻15 मीटर, 9 × 10⁻15 मीटर दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि इनके बीच बल कितना कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल होगा, बल तो प्रतिकर्षण होगा क्योंकि प्रोटॉन गया है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी जब इसमें से 2 निकला होगा, 2 प्रोटॉन, तो यहाँ पर कितना हो गया होगा, 90 हो गया होगा। अब 90 प्रोटॉन पर बल और 2 प्रोटॉन पर कितना बल कार्य करेगा, वही फार्मूला F बराबर 1/4 पाई F∉0 के Q1 Q2 बटे R², यही होगा। F बराबर वही चीज लिखो भैया, 9 × 10 की घात क्या, 9 मल्टीप्लाई Q1 का मान कितना है, Q1 का मान मान लेते हैं 90 प्रोटॉन, तो यहाँ पर रखेंगे 90 प्रोटॉन गुणे यहाँ पर 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन हो गया, और आपका 2 प्रोटॉन हो गया, 90 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन, अपान कितना हो गया, दूरी डिस्टेंस 9 × 10⁻−9 × 10⁻15 इसका पूरे का होल स्क्वायर। जानिए यह बराबर क्या है, यह बराबर हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या 9 और 90 प्रोटॉन 90 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19 लिख सकते हैं कि नहीं, और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। मैंने बताया है जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है उतना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आया भैया। अब क्या कर देंगे, अपान इसको कर देंगे क्या 9 × 9, 9 9 81 चाहे लिख दो, चाहे 9 × 9 और गुणे 10⁻−15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। 9 से ए वाला 9 कट गया, 9 से ए कट गया 10 हो गया, तो 10 की पावर कितना हो गया 10 हो गया, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, 10 की पावर 10 हो गया। अब 10 की पावर 9 था और 10 एक कटने पर आया 10, तो 10 की पावर क्या हो गया 10 की पावर 10 हो गया। और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 1.6 का 2 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 3.2 आएगा, 10 की पावर 10 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 19 दूना 38, 10 की घात कितना हो गया -38, ऊपर गया तो 10 की घात कितना हो गया 30, ए पॉजिटिव में और ए वाला पॉजिटिव में। एक काम कर लेते हैं, इसको 8 कर देते हैं, 8 और 2 कर देते हैं, इसको 3.2 गुणे 10 की पावर इसको 8 और गुणे इसको 10 की घात 2 कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह बराबर नीचे तो कुछ नहीं बचा, गायब सब ऊपर चले गए। अब देखिए 30 और 8 भी पॉजिटिव में, 30 8 38, तो हम लिख सकते हैं 3.2 गुणे 10 की घात 2, इतना लिखा जा सकता है, इतना है और गुणे 10 की पावर -38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -38, 38 से 38 क्या हो गया कैंसिल हो गया। यह बराबर हो गया 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 न्यूटन। देखिए इतना आ रहा है आंसर, आंसर तो 512 न्यूटन आ रहा है। 1 मिनट 512 न्यूटन, 1 मिनट रुके रहो, 512 न्यूटन, कहीं पर मिस्टेक हुआ है। 10⁻9 देखिएगा कल वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने का मूड नहीं है, हम चल रहे हैं सोने की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है 10 न्यूमेरिकल अगर मैंने लगवाया है तो 10 न्यूमेरिकल कॉपी में नोट कर लेना। आप कहाँ पर मिस्टेक है, यहीं पर गुड़ा भाग में मिस्टेक हुआ होगा, 1 मिनट देख लें कहीं पर मिस्टेक है, 9 कहीं पर हुआ है, इसी में कहीं पर हुआ है। अच्छा ओहो 3.2 यहाँ पर 1.6 है ना, इसका मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसका मैंने करवा दिया, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर 1.6 लिख लो, बस हल तो हो गया। 1.6 लिखोगे, जब इसमें गुणा करवाओगे मल्टीप्लाई करवाओगे तो यह बराबर हो जाएगा 5.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो देखिए 1.6 यानी 3.2 मल्टीप्लाई 1.6 का मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32 की 2 हो गए, 16 3 48, 48 3 51 हो गए, 2 के बाद 5.12 5.12 पूरी 10 घात 2, यानी हम इसको कर सकते हैं यह बराबर 5.12 मल्टीप्लाई 100, तो यह बराबर हो गया 512 न्यूटन। समझ में आ गया, इसको सॉल्व कर लेना।
हल हो गया, एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 1.6 से मल्टीप्लाई करवा देना, नहीं गलत हो जाएगा। 1.6 यहाँ मल्टीप्लाई करवाना, 1.6 यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देना, 1.6। क्वेश्चन उतार लीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेज एंड गुड लक आपको। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल मैंने 10 न्यूमेरिकल मैंने करवाया है, 10 न्यूमेरिकल आपके कॉपी में होना चाहिए। अगर ये आप अपने फेयर में इसको नोट कर लीजिए। आगे कल न्यूमेरिकल लगाऊंगा, न्यूमेरिकल लगवाने का सिलसिला पर डे 10 न्यूमेरिकल से कम नहीं लगवाऊंगा, चाहे वो 1 घंटे में लगेगा चाहे 2 घंटे में लगेगा, 10 से ज़्यादा नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि अभी तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 15 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया। लेकिन आगे से आपको न्यूमेरिकल काफ़ी बड़े बड़े मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट विशेज एंड गुड लक आपको। गुड नाइट, शुभ रात्रि, आपको शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।